सो बेटा अभी आर्टिकल नंबर 24 ये है टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। टर्मिनल वेलोसिटी किसकी? एक बॉडी यानी एक स्पीयर की। किसकी? स्पीयर की, जिसको हम फॉल कर रहे हैं एक विस्कस फ्लूइड में। तो पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर में देखो, ये है एक वेसल। इस वेसल में हमने भरा है विस्कस फ्लूइड, जैसे कि हनी या ऑयल या आप वाटर भी ले सकते हैं। लेकिन वाटर से हनी और ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है, तो हनी या ऑयल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। तो ये एक वेसल है। क्या है ये? बोलो। एक वेसल है। इसमें ये क्या भरा है? विस्कस फ्लूइड भरा है। और इसमें हमने एक स्पीयर को, ये स्पीयर क्या, ये उसका सेंटर, ये उसका सेंटर सी और ये उसका रेडियस आर। तो इस स्पीयर को हमने उस विस्कस फ्लूइड में डाला। यस। तो जाहिर सी बात है वो v इतने वेलोसिटी से क्या होगा? नीचे आएगा, है ना। तो उसका वेट जो है, उसका क्या है? वेट जो है वो अपने वेट के कारण उस फ्लूइड में, विस्कस फ्लूइड में नीचे आएगा v इतने वेलोसिटी से। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इसके ऊपर क्या एक्ट होता है? हाँ, देखो दो प्रकार के फोर्स एक्ट होते हैं। एक तो फोर्स एक्ट होता है विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। एफ एक्ट होता है। एफ यानी विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स एक्ट होता है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा होता है एक बॉयंट फोर्स। क्या? बॉयंट फोर्स, जिसको ही बोला जाता है अपथ्रस्ट। क्या बोला जाता है? तो बॉयंट फोर्स ये एफबी से डिनोट किया जाता है। तो ये फॉल हो रहा है अपने वेट के कारण। कहाँ? नीचे। मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो है वो रहेगा उस स्पीयर का, उस बॉडी का वेट क्या रहेगा। और उसको अपोज करने वाले दो फोर्स ऊपर एक्ट होते हैं। एक कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स। और दूसरा कौन सा है? बॉयंट फोर्स। ओके। हाँ, तो अभी इसी पार्ट को अब हम यहां डिटेल में देखेंगे। तो पहले हमें डिफाइन करना है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी v ये क्या होती है। तो अभी तो मैंने बताया कि एक वेसल में क्या है? एक विस्कस फ्लूइड है। उसमें एक बॉडी को, मतलब एक स्पेरिकल बॉडी को, एक स्पीयर को हमने क्या किया? डाला, ऐसा उसको फॉल किया, है कि नहीं। तो वो एक क्या होगा? एक मैक्सिमम, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होगा? नीचे नीचे आएगा। तो इसी पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? तो फिर डेफिनेशन क्या रहेगी? देखो, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड यानी ही गेन, जो वो प्राप्त करता है, एक्वायर्ड बाय बॉडी। बॉडी यानी रे यहां स्पीयर। तो उस स्पीयर ने, उस बॉडी ने जो वेलोसिटी एक्वायर की फॉलिंग थ्रू ए विस्कस लिक्विड, जब वो विस्कस लिक्विड में फॉल हो रहा है, तब विस्कस लिक्विड में फॉल हो रहा है, तब जो वेलोसिटी उसने एक्वायर की, गेन की, प्राप्त की, इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो बोलो फिर से डेफिनेशन क्या? द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी। बॉडी यानी वो स्पीयर, उस स्पीयर ने जो एक्वायर की, गेन की, प्राप्त की, कब?
फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड, जब वो एक विस्कस फ्लूइड में फॉल हो रहा था, तब इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें इस टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन। हाँ, तो बरोबर ध्यान दो, अभी मैंने आपको फिगर बताई। तो इस फिगर में देखो, ये डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। आप बोलेंगे सर कौन सा डाउनवर्ड फोर्स? ये वाला डाउनवर्ड फोर्स। और ये डाउनवर्ड फोर्स यानी इस स्फीयर का अपना खुद का वेट, अपना खुद का वेट। अरे लेकिन ये जो विस्कस फ्लूइड है, ये विस्कस है ना, तो ये क्या करता है? अपोजिशन लगाता है। क्या लगाता है? अपोजिशन। तो अपोजिशन में वो दो फोर्सेस एक्ट करता है। कितने? एक एफ और दूसरा एफ बी। सर एफ यानी, हाँ तो देखो, ये जो अपवर्ड फोर्स होता है, ये दो फोर्सेस होता है। एक होता है विस्कस फोर्स प्लस दूसरा होता है ये बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो फिर से मुझे बताओ, फिर डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स ये खुद कौन रहता है? वेट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर यानी वो बॉडी, इक्वल टू अपवर्ड फोर्स कौन रहता है? ये दो रहते हैं, एक ये एफ यानी विस्कस फोर्स प्लस दूसरा ये एफ बी यानी बॉयंट फोर्स। ये देखो, एफ बी, बी यानी बॉयंट, एफ यानी फोर्स, बॉयंट फोर्स। इसी को क्या बोला जाता है? अपथ्रस्ट। हाँ, तो स्फीयर का वेट तो हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से, इक्वल टू विस्कस फोर्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने स्टोक्स लॉ देखा है कि नहीं? तो विस्कस फोर्स जो होता है ये एफ, विस्कस फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स, ये कितना होता है? 6 बाय ईटा आर वी, 6 बाय ईटा आर वी। और ये बॉयंट फोर्स यानी एफ बी। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन है ये इधर लिखे, जो हम फार्मूले लिख रहे हैं, तो इसके नॉमिनेशंस तो हेयर यानी फॉर्मूले में आर कौन है रे बाबा बताओ? रेडियस ऑफ द स्फीयर। दिखा क्या? स्फीयर यानी वो बॉडी। अच्छा, ये रो, आड़ा पी, क्या सिंबल रे? वो रो, ये आड़ा पी यानी रो। हाँ, ये है डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। ये सिग्मा, क्या? सिग्मा, सिग्मा। तो ये है डेंसिटी ऑफ द विस्कस फ्लूइड। V तो बताया है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर की बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी। ईटा, ईटा, ये देखो ईटा, क्या सिंबल है ये? ईटा, 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 ईटा। तो ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द विस्कस फ्लूइड। और जी तो मालूम है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फिर वेट ऑफ द स्फीयर W, विस्कस फोर्स पिछले ही वीडियो में हमने देखा 6 पाई ईटा आर वी, और ये बॉयंट फोर्स यानी एफ बी। अब ये जो वेट होता है स्फीयर का, ये होता है दिस 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। आप बोलेंगे सर कैसे? तो ये मैं इधर आपको बता देता हूं साइड वर्क में। तो ये साइड वर्क, बरोबर ध्यान दो। तो W यानी वेट रे उस स्फीयर का, वेट यानी क्या होता है? यम इंटू जी। यम यानी इस स्फीयर का मास और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर क्या? लेकिन अभी मुझे बताओ, मास फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर क्या? तो स्फीयर की डेंसिटी अभी मैंने बताया, ये हम रो से डिनोट करते, मतलब आड़ा पी। स्फीयर का मास ये अभी बताया यम। क्लियर क्या? और स्फीयर का वॉल्यूम वी। तो वॉल्यूम इधर लाया तो V इंटू रो इक्वल टू यम, है ना? अरे लेकिन स्फीयर का वॉल्यूम मालूम है ना बाबा आपको, है ना? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? और ये रो आड़ा पी वैसे ही और मास वैसे ही। तो बताओ बरा, मास का फार्मूला हमारे पास क्या आया?
4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो रखो बारे ये मास का फार्मूला, तो ये W इक्वल टू क्या होगा मास का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रो, है ना। और ये G वैसे ही जैसे थे। देखो बरा W की वैल्यू क्या आई 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अरे तो यही तो लिखा फिर यहाँ पे W की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल टू ये तो बताया है 6 पाई ईटा आर वी प्लस एफ बी यानी बॉइंट फोर्स यानी ये भी वेट वो वेट लेकिन किसका विस्कस फ्लूइड का, वो वेट जिसके जो वेट क्या हुआ वो अप आया ऊपर आया। किसी चीज को आप लिक्विड में डालोगे तो वो क्या होगा उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो उसके आकार मार के अकॉर्डिंग वो जो पानी है या वो लिक्विड है वो क्या होगा अब जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। कौन सा उसको प्रिंसिपल बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कौन सा। तो जितना हम मतलब कोई अगर बॉडी को हम लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा उसी के आकारमान वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होगा वो लिक्विड अब जाएगा ना। हाँ तो फिर उसका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। हाँ तो आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये वेट है लेकिन किसका है स्फीयर का, ये भी वेट है लेकिन वो विस्कस फ्लूइड का जो अब गया। तो जैसे ये वेट हमने फाइंड किया वो भी ये वेट, फर्क मालूम है क्या है, यहां भी 4/3 पाई आर क्यूब जी। बस यहां क्या है रो डेंसिटी किसकी उस स्फीयर की, और यहां सिग्मा डेंसिटी किसकी उस लिक्विड की उस फ्लूइड की विस्कस फ्लूइड की। क्लियर। तो यहां ये वेट बताओ फिर क्या रहेगा, वेट ओ लिक्विड का फ्लूइड का वेट जो वो स्फीयर को ड्रॉप करने के कारण अप गया, कितना वेट रो जी। अगर उस वेट को मैं फाइंड करके बताऊं तो ये इस प्रकार से देखो वेट, तो वेट वो W डैश मान लो क्या, तो ये यम जी, तो ये यम डैश मास यानी बताया मैंने आपको क्या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है ना। तो वॉल्यूम तो वही रहे कितना 4/3 पाई आर क्यूब है कि नहीं, वॉल्यूम इतना ही, क्योंकि मैंने बताया ना जितना आकार मान का स्फीयर ड्रॉप किया आपने उतना ही वो फ्लूइड अब चला जाएगा, तो वॉल्यूम वही है कि नहीं बस। लेकिन अभी डेंसिटी ये रो था, अभी यहां क्या रहेगा रे सिग्मा, क्योंकि अप कौन गया वाटर गया, वो लिक्विड गया, वाटर मतलब वो विस्कस फ्लूइड, वाटर लो या हनी लो या ऑयल लो है ना, और जी वैसे ही। अरे तो यही ना ये W डैश, अरे ये W डैश यानी ये बॉयंट फोर्स एफ बी रे। हाँ तो ये W डैश जो लिखा W डैश यानी एफ बी लिखा चलेगा, हाँ तो ये W डैश यानी एफ बी लिख लेता हूं। क्लियर क्या रे बाबू। हाँ तो देखो ये दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है कि ये वेट यानी स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और ये भी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। बस ये वो स्फीयर है और यहाँ वो विस्कस फ्लूइड है जो अब गया, कि जितना आकारमान का आपने स्फीयर ड्रॉप किया उतना ही आकारमान का वो फ्लूइड अब जाएगा। अब जाएगा तो अपोज करेगा ना रे, वो स्फीयर को क्या करेगा अपोज करेगा। यस बाकी कुछ नहीं, सिंपल है, ये वैसे ही रखा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और ये इधर लाया तो माइनस हो गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल टू ये 6 पाई ईटा आर वी वैसे ही। अब यहां इन दोनों से मतलब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब और जी, बचा क्या, तो ये रो माइनस सिग्मा इक्वल टू राइट हैंड साइड वैसे ही 6 पाई ईटा आर वी।
अभी कुछ कैंसल हो रहा है तो कैंसल कर दो, तो आप बोलेंगे हाँ सर पाई पाई कैंसल, सर एक आर और इस आर क्यूब में का एक आर कैंसल, बरोबर। सर यहां देखो 2 3 6, 2 2 4 है ना, तो यहां कितने बचे रे 2, यहां क्या बचे 3, ये 3 इधर लाए तो ये 3 और ये 3, 3 3 9, ये आर क्यूब था तो एक आर तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया आर स्क्वेयर, ये जी है ना, और ये रो माइनस सिग्मा, और यहाँ ईटा बचा वो इधर लाया डिवीजन में, इक्वल टू ये वी इधर ही रखा। सर क्यों, अरे वी फाइंड करनी है ना, एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला किसका फाइंड करना है वी का, तो उसको वैसे ही रखा। क्लियर, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो v इक्वल टू क्या आ गया 2/9 आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, तो ये आ गया रे बाबू फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी उस बॉडी यानी स्पीयर का जिसको हम फॉल कर रहे हैं उस विस्कस फ्लूइड में। ओके